Today we will discuss about calculation of new ratio and sacrificing ratio. When we talk about new ratio and sacrificing ratio, first of all I'll tell you the meaning of these two words. बेटा दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी और 100 रुपीज़ को ये दोनों डिवाइड करते हैं 60 और 40 में. एक इनका और फ्रेंड इनका पार्टनर बनता है सी और ये सी को 20 रुपीज़ दे देते हैं. बेटा 100 में से अगर ये 20 दे देंगे तो दे विल बी लेफ्ट विद 80 एंड दिस 80 व्हेन नथिंग इज गिवन दिस 80 इज टू बी डिवाइडेड इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रिलेटिव रेशियो. मतलब पहले जिस रेशियो में वो डिवाइड करते थे 6:4 मतलब 3:2, तो 80 रुपीज़ विल बी डिवाइडेड इन 3/5 एंड 2/5. 3:2 रेशियोज का जो टोटल होता है बेटा वो डिनोमिनेटर होता है. 3 + 2 5. अगर 7:3 होगा तो 7/10 3/10. 2:1 होगा तो 2/3 1/3. राइट. 5:3 होगा तो 5/8 3/8. अभी 3:2 रेशियो है बेटा, तो 80 × 3/5 ए विल गेट 48. 80 × 2/5 B will get 32. That means after admission of C, A will get 48 and B will get 32. बेटा C के एडमिशन से पहले A को मिलता था 60 और अब मिल रहा है 48. ये 48 तो है न्यू, दिस इज न्यू, यानी कि एडमिशन के बाद जो होगा वो न्यू रेशियो. और कितना सैक्रिफाइस किया A ने C के लिए, कितना अपना शेयर सैक्रिफाइस किया. तो 60 - 48 12. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. कितना पहले मिला था 60 - 48, ओल्ड माइनस न्यू. ये मैंने आपको रुपीज़ से समझाया समझाने के लिए. अब मैं आ रही हूँ रेशियोज पे. ए और बी का ओल्ड रेशियो है 3:2. सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर. We need to calculate new ratio and sacrificing ratio. When nothing is given in the question, only this is given in the question. So after giving 1/5 to C, A and B are left with 4/5. बेटा सारे रेशियोज का टोटल 1 होता है. आप किसी भी रेशियो का टोटल कर लो. 7:3 का टोटल करो, 7/10 + 3/10, टोटल विल बी 1. सारे रेशियोज का 1 होता है टोटल. तो 1 में से 1/5, 4/5 बच गया बेटा. This 4/5 belongs to A and B. So what is A's new share? 4/5 × 3/5 and B's new share will be 4/5 × 2/5. बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर 25 आया. 12/25 8/25. C का न्यू शेयर है 1/5. इसमें डिनोमिनेटर 5 है. इसका भी डिनोमिनेटर 25 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. It will give us 5/25. So new ratio will be 12:8:5. 12:8:5. Thus न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो है 3/5 - 12/25. 2/5 - 8/25. 5 और 25 का एलसीएम आया 25. तो सॉल्व करेंगे बेटा. 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा. 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा. 5 3 = 15 - 12 3/25. 5 2 = 10 - 8 2/25. एंड हेयर वी गेट 3:2. तो मेन प्रॉब्लम बेटा एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है, ड्यू टू विच ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी मिस्टेक हो जाती है एंड देन पार्टनर्स कैपिटल. So first of all we need to be very careful with new ratio and sacrificing ratio. This is the first case in which nothing is given about new ratio and sacrificing ratio. Now if the question says that how much A is giving and how much B is giving, like in this question, when all partners sacrifice a part of their share, मैंने इसको circle किया बेटा off को. यहाँ ये off word बड़ा important है. What is the significance of the off word over here? A surrender, A and B 3:2, old ratio is 3:2. A surrender 1/3 of his share. A surrender means A gives. बेटा आपके पास 30 रुपीज़ हैं
और मैं कह रही हूँ यू आर गिविंग 1/3 ऑफ योर शेयर टू मी, तो आप मुझे कितना दोगे? 10 रुपीज़। आपने मल्टीप्लाई किया ना 30 को 1/3 से। ऐसे ही ए गिव्स 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई हिज शेयर 1/3 इंटू 3/5. B surrender 1/4 of his share. That means B sacrifice 1/4 into 2/5. In this way we can calculate 1/5 and 1/10. मतलब A gives 1/5, B gives 1/10. तो what will be the A's new share? A ने अपने शेयर में से 1/5 दे दिया, 1/3 नहीं दिया है, 1/5 दिया है, अपने शेयर का 1/3 दिया, तो ये माइनस होगा बेटा 3/5 माइनस 1/5. Here we'll get the ratio 2/5. 2/5 माइनस 1/10. इसको सॉल्व करेंगे बेटा 10 LCM, 4 माइनस 1 3/10. 1/5 प्लस 1/10. C को कितना मिला? A is giving 1/5, B is giving 1/10, C is getting 1/5 plus 1/10. C का शेयर 1/5 प्लस 1/10. LCM आएगा 10, 2 प्लस 1 3/10. बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर 10 है और इसका डिनोमिनेटर 5 था, तो 10 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 4/10. हम रेशो में तभी लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं. ये रेशो आया 4:3:3. सैक्रिफाइसिंग रेशो में दो तरीके से निकाल सकती हूँ. एक मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 3/5 माइनस 4/10, 2/5 माइनस 3/10. इसको सॉल्व करके भी 2:1 आएगा, या आप सॉल्व करके देखना. इन केस ऑफ एनी डाउट कॉल मी. और ये आपने निकाल ही रखा है गिव्स, ये गिव्स 1/5 और 1/10. यहाँ से भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं 2:1. राइट. तो यहाँ ऑफ का सिग्निफिकेंस है बेटा. अब ये एक वर्ड है ऑफ, अगर ये वर्ड चेंज हो जाता है तो हमारा प्रोसीजर चेंज हो जाएगा. लाइक इन अनदर पॉइंट, व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम? 30 रुपीज़ हैं आपके पास, बी के पास 20 रुपीज़ हैं. यू आर गिविंग 10 रुपीज़ फ्रॉम योर शेयर टू मी. तो डायरेक्ट गिवन है ना, आप मुझे कितना दे रहे हो. अगर 1/3 ऑफिस शेयर है तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा 10 मल्टीप्लाई करके. अब फ्रॉम है तो मैं डायरेक्ट, ए ने दिया 1/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर. डायरेक्टली गिवन है हमको, अब हमें मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. विल डायरेक्ट कैलकुलेट न्यू शेयर 3/5 माइनस 1/5, 2/5 माइनस 1/10, एंड सीज न्यू शेयर विल बी 1/5 प्लस 1/10. In this way we can calculate 4:3:3. One more point, if new ratio is given to us directly in the question, that means we have been given P and Q 2:1 and new share is fixed at 5:3:2. New ratio भी given है, old ratio भी given है, तो we can directly calculate sacrificing ratio. Old ratio 2/3 minus 5/10, 1/3 minus 3/10, and directly we can calculate the sacrificing ratio 5:1. So first of all, when nothing is given about new ratio and sacrificing ratio, then we have been given off, then from, and then we have been given new ratio, right? Then when sacrificing ratio is given to us, given a sacrificing, बेटा ratio given है. अब मैं आपको sacrificing ratio और share में difference बताऊंगी बेटा. What is the difference between ratio and share? O is admitted for 1/4 share. M और N का ratio 3:5 है. O is admitted for 1/4 share, which he acquire from M and N in 3:2. But I am coming for 30 rupees and I am acquiring this amount from you two people in 2:1. तो आप मुझे कितना दे रहे हो? 30 into 2/3 और 30 into 1/3, 20 और 10 दे रहे हो. तो 2:1 रेशियो है और आपने मुझे कितना दिया? 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़. ये शेयर है. सपोज वी आर गिविंग 20 रुपीज़ इक्वली टू 2 ऑफ आर फ्रेंड्स, तो हमने कितना दिया उनको? 10-10. हम उनको 1:1 के रेशियो में दे रहे हैं. कितना दे रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज 10-10. तो ये रेशियो है बेटा 3:2. 1/4 को m कितना दे रहा है? 1/4 into 3/5. m is giving 1/4 into 2/5.
3:2 is ratio and 3/20 and 2/20 is sacrificing share. तो old ratio 3/5, sorry 3/8, 3:5 है ना बेटा, तो 3/8 माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर 3/20, 5/8 माइनस 2/20. शेयर माइनस होता है बेटा रेशियो, यहाँ 3/5 नहीं माइनस करेंगे, यहाँ 3/20 माइनस करेंगे बेटा, राइट. एंड देन वी विल सॉल्व इट. बेटा आप 40 भी एलसीएम ले सकते हो, और अगर 160 एलसीएम लेना चाहो तो 160 भी एलसीएम ले सकते हो. आप 160 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, 40 एलसीएम लेके करोगे तो भी आंसर आएगा. किसी को भी इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आए मुझसे बात करना. इसको सॉल्व करेंगे 9/40, 21/40 और 1/4 डिनोमिनेटर सेम करेंगे 10/40. एंड इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो. Then if only one partner sacrifice, that means we have been given that I am admitting and for my admission only my mama is sacrificing, papa is not sacrificing anything. When only one partner sacrifice, K and L are partners 3:2, M is admitted for 1/5 share, he acquire only from M, सिर्फ M ने दिया बेटा, या हम ये भी कह सकते हैं L will retain his share after admission of M. एम के एडमिशन पे एल अपना शेयर रिटेन करेगा, एल कोई सैक्रिफाइस नहीं करेगा. तो के का शेयर हो गया 3/5 माइनस 1/5, 2/5. एल के शेयर में कोई चेंज नहीं, एम का शेयर 1/5 गिवन है. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट न्यू रेशियो, एंड इन दिस केस ओनली ए सैक्रिफाइस. फॉर द एडमिशन ऑफ एम ओनली के इज सैक्रिफाइसिंग. तो हम गुडविल भी सिर्फ के को ही देंगे बेटा. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नेक्स्ट टॉपिक है. ऑल्दो सम ऑफ यू माइट हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम मी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा. देन लास्ट पॉइंट इज व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन. अब न्यू रेशियो तो पहले भी गिवन था मैम, ये न्यू कैसे है? वहाँ आपको न्यू रेशियो 3 पार्टनर्स का गिवन था, यहाँ आपको न्यू रेशियो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का गिवन है. यानी कि ए एंड बी 3:2, सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, ए एंड बी डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:1. सिर्फ ए और बी का गिवन है. यहाँ अगर आप 3/5 माइनस 2/3 करोगे बेटा तो रॉन्ग हो जाएगा. पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि न्यू रेशियो कितना है. आफ्टर एडमिटिंग सी फॉर 1/5 शेयर आई एम लेफ्ट विथ 4/5 एंड दिस 4/5 रिमेनिंग शेयर दे विल डिवाइड इन 2:1. तो हाउ मच इज द एज शेयर? 4/5 इंटू 2/3, 8/15. And B's share is 4/5 into 1/3, 4/15. और C का हम डिनोमिनेटर सेम करके निकालेंगे बेटा 3/15. न्यू रेशियो विल बी 8:4:3 एंड देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 8/15, 2/5 माइनस 4/15 एंड विल गेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2. ये नहीं सोचना कि इसका रेसिप्रोकल हो गया, ये बाई चांस आ रहा है 1:2. So in this way we can calculate new ratio and sacrificing ratio. Attempt question number 1 to 20 for its practice and then ask me doubts. Thank you so much, beta.